आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रही इस सीरीज़ में हम आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं जिससे कि दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कई सारे बड़े बदलाव होंगे। ये टेक्नोलॉजी अगले कई सालों में पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। इस वीडियो में हम एआई का ही एक पार्ट रहने वाले ऑटो पायलट कार्स की टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। जिस तरह इस टेक्नोलॉजी में तेज़ी से प्रगति हो रही है उस हिसाब से तो ज़रूर अगले कई सालों में आपको इस टेक्नोलॉजी के कई एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देंगे। ऑटो पायलट कार्स आज दुनिया में एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में से एक है। इलॉन मस्क की टेस्ला और बाकी कंपनियां जैसे गूगल, अमेजॉन, BMW ऐसे कंपनियों ने भी ऑटो पायलट कार्स के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। दुबई, US, चाइना जैसे कई देशों ने इस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को समझते हुए अपने देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में सूट हो ऐसा ही बनाना चालू कर दिया है। ऑटो पायलट कार्स आने से रोड एक्सीडेंट्स कई % में कम होंगे, क्योंकि इंसान जैसे अपने इमोशंस के अनुसार गाड़ी तेज या स्लो चलाता है, डिसीजंस लेने में गलती करता है, वैसे मशीन्स यानी ऑटो पायलट कार्स को इमोशंस नहीं होते। कार्स को चलाते वक्त ह्यूमन एरर को कम करने के लिए ऑटो पायलट कार्स का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इंसानों का टाइम ऑटो पायलट कार्स की वजह से बच सकता है। प्रोडक्टिविटी यानी कार में जाते वक्त बुक्स पढ़ना, काम करना, ये भी बातें हम कर सकते हैं। ऐसे कई फ़ायदों की वजह से ऑटो पायलट कार्स की टेक्नोलॉजी चर्चा में है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के कई दुष्परिणाम भी हैं, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। ऑटो पायलट कार्स आने वाले समय में एक लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी साबित होगी, ऐसा कई साइंटिस्ट का मानना है। आप लोगों ने ऑटो पायलट कार्स के बारे में पिछले कई सालों में ही सुना होगा और सब लोगों को भी ये टेक्नोलॉजी पिछले कई सालों से ही पता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के कंसेप्ट के बारे में विज्ञापन 1930 से ही चालू है। 1939 में पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में ऑटोनोमस कार की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुई। जैसे आपने आज भी ऐसे कई कंसेप्ट कार, बाइक्स या एरोप्लेन्स के वीडियो देखे होंगे, वैसे ही जनरल मोटर्स ने फ्यूचर अमेरिका कैसा होगा ये लोगों को बताने के लिए इस कंसेप्ट को दुनिया के सामने लाया था। फिर 2 दशक बाद यानी 1958 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे चलने वाली मैग्नेटाइज्ड सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई गई। 1977 में जनरल मोटर्स द्वारा बनाई गई सेल्फ ड्राइविंग कार को मॉडिफाई करने का काम सुकोबक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब ने किया। लैब में बनाई गई कार में कैमराज लगाए गए, जिन कैमराज को कंप्यूटर से लिंक किया गया, जिससे कि कैमरा के थ्रू रोड्स के लिए जाने वाले फ़ोटोज़ की डाटा प्रोसेसिंग हो और सेल्फ ड्राइविंग कार को कैमराज के थ्रू गाइड किया जाए। और ऐसे ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हर 10 साल में कई मॉडिफिकेशंस और इम्प्रूवमेंट्स होती चली गई। और इंटरनेट, वॉइस कमांड सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर्स में हुई ग्रोथ के कारण पिछले कई सालों में ऑटो पायलट कार्स की ग्रोथ और तेज़ी से होने लगी। और आज 2020 में गूगल, टेस्ला, अमेजॉन, BMW ऐसे कई बड़ी कंपनियों ने ऑटो पायलट कार्स के ट्रायल और उनका प्रोडक्शन चालू कर दिया है। टेस्ला जैसी कंपनी ने तो पार्शियली ऑटो पायलट कार्स को बनाना और बेचना भी चालू कर दिया है। आज के वीडियो में हम ऑटो पायलट कार्स की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ क्या फुली ऑटो पायलट कार्स रोड पर चलने के लिए रेडी है या नहीं, क्या इंडिया में ऑटो पायलट कार्स आ सकती है, इन सभी चीज़ों पर हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑटो पायलट कार की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इस पर हम और डिटेल में देखें तो हमें पता लग जाएगा कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी की तरह ही ऑटो पायलट कार की टेक्नोलॉजी काम करती है। आप सोचिए, जब भी हम अपनी कार को ड्राइव करते हैं उस वक्त हमारे मन में यानी ब्रेन में कौन सी चीज़ें चलती है, हमारा ध्यान कहाँ रहता है। हमारा ब्रेन गाड़ी को स्टार्ट करने से लेकर गाड़ी चलाते वक्त हमारी बॉडी को कौन से इंस्ट्रक्शंस पास करता है। ब्रेन के द्वारा पास किए गए सिग्नल्स, इंस्ट्रक्शंस, डिसीजंस कौन से बेसिस पे लिए जाते हैं, यानी राइट या लेफ्ट टर्न लेना, सिग्नल पर रुक जाना, ब्रेक लगाना, एक्सेलरेटर पर पाँव दबाना वगैरह वगैरह। हम गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी के स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेटर को अलग अलग सिचुएशंस पर सही तरीके से और इतने कम टाइम में कैसे यूज़ करते हैं, क्या ये सब चीज़ें आपने कभी सोची है? जैसे गाड़ी के सामने अचानक से कोई आने पर रुक जाना, सिग्नल्स की लाइट देखकर गाड़ी आगे बढ़ाना या रोक देना, हाईवे पर गाड़ियों को ओवरटेक करना, ये सब डिसीजंस हमें गाड़ी चलाते वक्त कई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लेने पड़ते हैं। हम ये सब चीज़ें बचपन से ही धीरे धीरे सीखते आए हैं, इसीलिए हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसे प्रोसेस करने के लिए ब्रेन ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। और ब्रेन में प्रोसेस हुई हर इन्फॉर्मेशन बॉडी में मौजूद
न्यूरल नेटवर्क द्वारा बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचती है, वो भी कहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। जैसे हमारी बॉडी ब्रेन से भेजी गई इन्फॉर्मेशन को रिएक्ट करती है या एक्शन लेती है, वैसे ही ऑटो पायलट कार टेक्नोलॉजी काम करती है। ऑटो पायलट कार्स में कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। कैमरा, सेंसर्स, जीपीएस, रडार, अल्ट्रासाउंड, ये सब टेक्नोलॉजीज कार के सराउंडिंग एरिया यानी आजू बाजू या सामने आने वाली चीज़ों को स्कैन करने के लिए यूज़ की जाती है। टेस्ला ऑटो पायलट कार्स की बात करें तो टेस्ला ऑटो पायलट कार्स में 8 कैमरा लगाए गए हैं, जिससे कार को 360 डिग्री व्यू मिल सके। उसके साथ साथ 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, फ्रंट फेसिंग रडार, ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है। उसके साथ साथ कार में डाटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर, न्यूरल नेटवर्किंग, इंटरनेट, ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। ये सभी टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाती है, ये मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑटो पायलट कार्स की टेक्नोलॉजी ह्यूमन बॉडी की तरह ही काम करती है। बॉडी के साथ साथ रिलेट करें तो कार्स के कैमराज इंसानों की आंखों जैसा काम करते हैं। कैमरा से कार के सराउंडिंग एरियाज की तस्वीरें ली जाती है और तस्वीरें जैसे हमारे बॉडी में आंखों से ब्रेन तक पहुंचती है, वैसे ही कैमरा से तस्वीरें कंप्यूटर तक पहुंचती है। कंप्यूटर मतलब इंसानों का ब्रेन में जैसे तस्वीरों यानी फ़ोटोज से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी फ़ोटोज़ की प्रोसेसिंग होती है। जैसे राइट लेफ़्ट टर्न लेना, कोई सामने आ जाए तो ब्रेक लगाना, रोड क्रॉस करते हुए लोगों को देखकर गाड़ी स्लो कर देना, ये सभी डिसीजंस जैसे ब्रेन में लिए जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी उन डिसीजंस को डाटा के आधार पर लेना ऑटो पायलट कार्स करती है। और हमारे बॉडी जैसे ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए कार में भी न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी की भाषा में समझे तो कैमरा से लिए जाने वाले फ़ोटोज़ कंप्यूटर के लिए एक इनपुट है और कंप्यूटर जो डिसीजंस लेता है और उससे जो स्टीयरिंग व्हील राइट या लेफ्ट टर्न होती है, वो है तो कंप्यूटर का आउटपुट। इंसानों का ब्रेन जैसे कई मिली सेकंड्स में डिसीजंस लेता है, वैसे ही फास्ट डिसीजंस ऑटो पायलट कार को लेने के लिए टेक्नोलॉजी को और विकसित करना होगा। हाई स्पीड इंटरनेट, कार के सेंसर्स, कार की फास्ट डिसीजंस लेने की कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को कई मिली सेकंड्स में सामने आने वाली सभी चीज़ों की फ़ोटो निकाल कर उस पर प्रोसेसिंग कर डिसीजंस लेने होंगे। अगर कार के सामने कोई भी गाड़ी, प्राणी या इंसान अचानक से आने पर गाड़ी को कई मिली सेकंड्स में ही सभी डिसीजंस को प्रोसेस करना होगा। इसीलिए सभी कार्स की टेस्टिंग भी ऑटो पायलट कार्स के इंजीनियर्स को करनी होगी, जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। दुनिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनते वक्त कई चीज़ों की टेस्टिंग करनी पड़ती है। क्या वो टेक्नोलॉजी इंसानों के काम की है? क्या उस टेक्नोलॉजी से इंसानों का जीवन बेहतर हो सकता है? उस टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम क्या है, फ़ायदे क्या है, वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों पर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को रिसर्च करनी पड़ती है। और जैसे जैसे ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी हर एक टेस्ट पास होती है, वैसे उस टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट करनी होगी, क्योंकि बिना टेस्टिंग के दुनिया में कौन सी भी टेक्नोलॉजी यूज़ की नहीं जा सकती। वैसे ही ऑटो पायलट कार्स की टेक्नोलॉजी में भी इंजीनियर्स को कई सारी टेस्टिंग करनी होगी। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने ऑटो पायलट कार्स के 6 लेवल बताए हैं, जिन लेवल्स को ड्राइविंग ऑटोमेशन के आधार पर बनाया गया, और इन लेवल को यूएस और कई कंट्रीज़ ने भी अडॉप्ट किया है। उन 6 लेवल्स में से पहला लेवल है नो ड्राइविंग ऑटोमेशन, लेवल 0। आज दुनिया में लगभग सभी गाड़ियाँ इस लेवल में ही आती है। इस लेवल में ड्राइवर पूरी गाड़ी मैन्युअली खुद कंट्रोल करता है। इस लेवल में आने वाली गाड़ियों में ड्राइवर खुद ही गाड़ी के ब्रेक लगाना या एक्सेलरेटर को कंट्रोल करता है। लेवल 1 ड्राइवर असिस्टेंस। ये लेवल ऑटोमेशन का सबसे लोएस्ट लेवल है। इस लेवल में कार सिर्फ स्टीयरिंग व्हील या कार का क्रूज कंट्रोल हैंडल करती है। क्रूज कंट्रोल यानी कार की स्पीड को बढ़ाना या कम करना। क्रूज कंट्रोल के माध्यम से कार को आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस में रखने में ड्राइवर असिस्टेंट हेल्प करता है। लेवल 2 पार्शियल ड्राइविंग ऑटोमेशन। इस लेवल में कार स्टीयरिंग व्हील और एक्सेलरेटर दोनों को खुद कंट्रोल करती है। टेस्ला ऑटो पायलट कार और जनरल मोटर की कैडिलैक सुपर क्रूज सिस्टम, ये दोनों लेवल 2 में आती है। लेवल 3 कंडीशनल ड्राइविंग ऑटोमेशन। लेवल 2 से लेवल 3 में आने के लिए इंसानों को और कई अचीवमेंट्स या टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे। लेवल 3 में कार्स कई डिसीजंस अपने आप लेती है, जैसे स्लो चल रही गाड़ियों को ओवरटेक करना, ट्रैफिक जाम को समझना, पर तब भी लेवल 3 में ह्यूमन ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती ही है। लेवल 4 हाई ड्राइविंग ऑटोमेशन। लेवल 3 और लेवल 4 में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि लेवल 4 कार सिस्टम फेल्योर या कार में चीज़ें गलत होने पर अपने आप कार की सेफ्टी को हैंडल कर सकती है।
इस लेवल में कई केसेस में ह्यूमन ड्राइवर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर कौन सी भी कंट्री में ऑटो पायलट कार्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है तो ये कार सेल्फ ड्राइविंग कर सकती है। लेवल 4 में सेल्फ ड्राइविंग के साथ साथ मैनुअल ड्राइविंग का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। सबसे लास्ट लेवल है लेवल 5 यानी फुल ड्राइविंग ऑटोमेशन। लेवल 5 व्हीकल्स में तो ह्यूमन ड्राइवर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं। लेवल 5 में स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर भी हटाए जाएंगे, यानी फुल्ली ड्राइवरलेस ऑटो पायलट कार लेवल 5 की ही कही जा सकती है। रिसर्चर्स बता रहे हैं कि 2025 तक 8 मिलियन यानी 80 लाख ऑटो पायलट कार्स रोड पर चलती आपको दिखाई देंगी। जिस तेज़ी से ऑटो पायलट कार्स की टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है उस हिसाब से 80 लाख ऑटो पायलट कार्स कोई बड़ी बात नहीं। ऑटो पायलट कार्स की टेक्नोलॉजी कई अच्छे कारणों से चर्चा में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में हर साल 4,60,000 एक्सीडेंट्स होते हैं। उन एक्सीडेंट्स में हर साल 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं और करीबन 4 लाख लोग इंजर्ड होते हैं। लोग अपने पुअर जजमेंट, डिस्ट्रैक्शन की वजह से कहीं गलतियां करते हैं और उसका नतीजा एक्सीडेंट होता है। इंसान कई बार गाड़ी चलाते वक्त इमोशन से भी घिरा रहता है, जैसे कि लेट होने पर गाड़ी फास्ट चलाना, गुस्से में गाड़ी फास्ट चलाना, फ़ोन पर बात करना। ऐसे वक्त कहीं गलतियां भी हो सकती है। इन सभी एक्सीडेंट्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है क्योंकि कार को कोई इमोशंस, फीलिंग नहीं होती। कार सिर्फ डाटा पर प्रोसेसिंग करके डिसीजंस लेती है। यूएस में की गई एक सर्वे के अनुसार एक इंसान के जीवन की वैल्यू $9.2 मिलियन होती है। ये वैल्यू उस इंसान के इंश्योरेंस और हेल्थ केयर कॉस्ट पर निकाली गई। ड्राइवरलेस कार्स इस टोटल को एक्सीडेंट कम होने के कारण कम कर सकती है। इंसानों का टाइम सेविंग करने के साथ साथ इंसानों की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकती है, जैसे कि फ़ोन कॉल्स करना, बुक्स पढ़ना, लैपटॉप पर काम करना। ये सब भी चीज़ें हम गाड़ी चलाते वक्त कर सकते हैं। ड्राइवरलेस कार्स से ट्रैफिक जाम कंट्रोल, फ्यूल बचत भी फ्यूचर में हो सकती है। कार्स को स्पीड लिमिट में रखने से एक्सीडेंट भी कम होंगे। ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पुलिस को भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं। इसके बजाय पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ने में फोकस कर सकती है। ऑटो पायलट कार्स के फायदे आपने देखे, पर इस टेक्नोलॉजी के कई और नुकसान भी है। आज इंडिया में हर रोज़ 50 से 60% लोग जॉब, एजुकेशन और कई सारी चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। आज दुनिया में करीबन 1 बिलियन कार्स, 8.5 मिलियन ट्रक ड्राइवर्स, 3.9 मिलियन उबेर ड्राइवर्स मौजूद है। ऑटो पायलट कार्स की वजह से इन सभी ड्राइवर्स की जॉब जा सकती है और इतने सारे लोगों को दूसरी जगह एक साथ जॉब देना संभव नहीं। ट्रक्स की कंपनी को भी फ्यूचर में ड्राइवर्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऑटो पायलट कार्स की वजह से सभी ट्रक ड्राइवर्स की जॉब जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के फाइन्स जो मिलते हैं वो भी कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक कार के आ जाने से गैस, पेट्रोल, डीजल का बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को कोई भी हैकर हैक कर सकता है, जिससे कहीं गलत काम भी होंगे। ऑटो पायलट कार के एक्सीडेंट के बाद किसको गिल्टी माना जाएगा ये भी एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा, क्योंकि कार्स तो ओनर्स की होगी पर उसे बनाया कंपनी ने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने होगा। ऑटो पायलट कार्स से देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कई गुना बढ़ जाएगा। कार्स में जो सिस्टम बैठाई जाएगी उसमें डाटा प्रोसेसिंग का काम फास्ट और एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे कार्स से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। डाटा प्रोसेसिंग फास्ट होने के लिए गवर्नमेंट को हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना होगा। ऑटो पायलट कार्स के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट्स को बनाना होगा, जिसके लिए कई सारे पैसे लगेंगे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ऑटो पायलट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई लोगों का विरोध है, पर कई सालों में ऑटो पायलट कार रोड पर दिखाई देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑटो पायलट कार्स की ग्रोथ इतनी तेज़ी से होने के पीछे इलॉन मस्क और कई साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऑटो पायलट कार्स से जुड़ी और कई बातें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज़ के आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।